हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स में टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन से चैप्टर होंगे, एंड दिस इज़ फॉर सेशन 2021-22। सो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में हैं, कौन कौन से चैप्टर 2 में हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और किस चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हो चुका है। ये सारा डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो में आखिर तक बने रहें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। सो लेट्स बिगिन। सो अगर टर्म 1 की बात करें, सो टर्म 1 विल बी ऑफ 50 मार्क्स और इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे प्लस 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। सो टोटल इट विल बी 50 मार्क्स। ठीक है। सो इन टर्म 1 40 मार्क्स में आपको MCQ क्वेश्चंस आएंगे एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो इसमें आपका चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 इज रियल नंबर्स, दैट इज इन टर्म 1। ठीक है। एंड देन चैप्टर 2 इज ऑल्सो देयर, पॉलिनोमियल। ठीक है। चैप्टर 3 इज ऑल्सो देयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। And then after chapter 3 it is chapter 6 triangles. ठीक है। and then chapter 7 coordinate geometry और उसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 भी है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। Then chapter 12 is also there, areas related to circle. Right. And then chapter 15 that is probability. So ये सारे चैप्टर आपके टर्म 1 में रहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 के बारे में, फिर टर्म 2 पे शिफ्ट करेंगे। ओके। सो ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो चैप्टर 1 आएगा आपका 6 मार्क्स का। ओके, 6 मार्क्स का चैप्टर 1 आएगा। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये दोनों ही चैप्टर अलजेब्रा के अंडर आते हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो इनका कुल मिला के आपको आएगा 10 मार्क्स का। ओके। सो दोनों ही चैप्टर का मिला के 10 मार्क्स का आएगा। देन चैप्टर 6 triangles it will come of 6 marks. Okay, right? So अगर हम बात करें आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो भी ये 6 मार्क्स का आएगा आपको। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका 5 मार्क्स का आएगा। ओके। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका 4 मार्क्स का आएगा और प्रोबेबिलिटी आपकी 3 मार्क्स की आएगी यहाँ पर। ठीक है। सो देखते हैं कुल मिला के कितने हो गए। 10 plus 6 16 plus 6 22 28 33 37 एंड देन 40 मार्क्स आपके और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पोर्शंस डिलीट हो चुके हैं इन चैप्टर से। सो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आपकी एक्सरसाइज जो है 1.1 इज टोटली डिलीटेड। आई विल राइट हियर एक्सरसाइज 1.1 डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, राइट। सो अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें भी एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 दैट इज टोटली डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, राइट। सो अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट इज टोटली डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो ये आपका बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। ठीक है। और आगे चलें तो ट्रायंगल्स की बात करें। ट्रायंगल्स में डियर स्टूडेंट्स अर्लियर प्रूफ ऑफ 4 थ्योरम्स वाज देयर। ओके, 4 थ्योरम्स का प्रूफ था। बीपीटी एक एरिया थ्योरम है और देन पाइथागोरस और इसका कन्वर्स, इन 4 का प्रूफ था। पर इस बार 2 थ्योरम्स का प्रूफ कट कर दिया गया है और वो है एरिया थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज कट। तो आपने कौन कौन सी थ्योरम्स प्रिपेयर करनी है, उनके प्रूफ प्रिपेयर करने हैं बीपीटी एंड पाइथागोरस थ्योरम के। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बीपीटी आपको प्रिपेयर करना है इसका प्रूफ एंड पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ आपको क्लियर करना है। बाकी 2 आपने प्रूफ नहीं करने हैं, बट मैं आपको बता दूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में।
ये नहीं कि थ्योरम्स के प्रूफ कट गए तो उसकी एक्सरसाइज भी कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिर्फ थ्योरम्स के प्रूफ नहीं आपने स्टडी करने हैं चाहे, और थ्योरम्स को तो याद करना ही पड़ेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे, ठीक है, और इन 2 थ्योरम्स के आपके प्रूफ भी करने हैं बस, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज देयर इन द सिलेबस ऑफ ट्रायंगल। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 7.4 वी हैव, और उसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स थे, ठीक है, वो सारी एक्सरसाइज कट कर दी गई है सिलेबस से, राइट, ये आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सो इसमें से एक्सरसाइज 8.3 कट कर दी गई है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, थीटा और 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस, वो सारी सिलेबस से कट कर दी गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें चैप्टर, और इसमें भी मैं आपको बता दूं चैप्टर 8 में तो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो 2 आइडेंटिटीज थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी थी, उसके भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो एक ही आइडेंटिटी के क्वेश्चंस आएंगे, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये भी आप देख लेना। चैप्टर 12 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 12 में आपको क्वेश्चंस कटे हैं, एक तो एग्जाम्पल नंबर है 3 एग्जाम्पल नंबर, एंड एक्सरसाइज 12.2 का 7th क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस है जिनमें जो सेंट्रल एंगल था थीटा वो 90 से ऊपर लिया गया है, 120 दोनों में। तो यहाँ से बोर्ड से ये ऑर्डर है कि जो जिसका सेंट्रल एंगल 90 से ऊपर है वो क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, राइट। सो एग्जाम्पल 3 12th चैप्टर का और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, और इन प्रोबेबिलिटी एवरीथिंग इज देयर, नथिंग इज डिलीटेड, सो प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज फॉर टर्म 1 एंड आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म 2। सो टर्म 2 में आपके सिलेबस में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल्स, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एंड चैप्टर 14 इज स्टैटिस्टिक्स विल कम, ठीक है। तो ये कितने कितने मार्क्स में आएंगे देखिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दीज कम्स अंडर अलजेब्रा, और ये अलजेब्रा आएगा आपका 10 मार्क्स में, ठीक है। तो ये दोनों ही चैप्टर कुल मिला के 10 मार्क्स में आएंगे। सो नेक्स्ट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्रिग्नोमेट्री ये आएगी इस बार आपको 7 मार्क्स की, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स में आएगा, और सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन विल कम अंडर ज्योमेट्री, सो ज्योमेट्री आपकी 9 मार्क्स की आएगी, मतलब ये दोनों चैप्टर ही आपके 9 मार्क्स में आएंगे, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपका मेंसुरेशन में ये आपका 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, एंड स्टैटिस्टिक्स आपका आएगा यहाँ पर 8 मार्क्स में, ठीक है। सो लेट्स चेक, ये भी टर्म 1 भी आपकी 40+10 होगी, ठीक है, 40 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस और 10 मार्क्स में आपके इंटरनल असेसमेंट। सो इन 40 मार्क्स में आपको लॉन्ग आंसर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी, और एमसीक्यू भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सीबीएसई एट द लास्ट मोमेंट, बिकॉज उस टाइम क्या कंडीशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। सो अब हम बात करें कि 40 बनते हैं कि नहीं। 10 + 7 17 + 9 26 32 एंड +8 40, ठीक है। तो ये देखते हैं अब इस बार कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस से कट कर दी गई हैं इन चैप्टर्स में। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी एक्सरसाइज है 4.3, उसमें क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स सब कट कर दिए गए हैं। ये कौन से क्वेश्चंस थे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लें। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स दीज ऑल विल बी कट। 3 तक ही आपके सिलेबस में है, उसके आगे कट कर दिए गए हैं इस एक्सरसाइज से। 4.4 एक्सरसाइज होगी, बट 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सारे क्वेश्चंस कट कर दिए गए हैं, क्योंकि ये सिचुएशनल प्रॉब्लम सम्स थे, ठीक है, ये सारे कट हैं। सो आगे बस बाकी सब कुछ है सिलेबस में। और एक तो मैं आपको चीज़ बताऊं, एक पहले हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, वो ऑलरेडी कट कर दिया गया है, 1-2 साल पहले से कट है, तो उसको भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंशन नहीं है, बट इट वाज ऑलरेडी कट। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे एक्सरसाइज 5.3 जो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज 5.3 के 15 और 15 के आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे कट कर दिए गए हैं, क्योंकि ये भी सिचुएशनल प्रॉब्लम सम थे,
तो ये यहाँ पे कट कर दिए गए हैं। और ऐसे ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे 5.3 एक्सरसाइज से पीछे एग्जाम्पल वो भी कट होंगे जो सिचुएशनल प्रॉब्लम पे डिपेंड हैं, ठीक है। लाइक लॉग्स वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे 700 रुपीज़ इज़ गिवन टू 7 स्टूडेंट्स, तो ऐसे वाले सारे जो सिचुएशनल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस थे वो कट कर दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल में भी आपको ये प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सिलेबस में सब कुछ है। सो अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.1 लगभग सभी क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स सारे कट हैं। ओके, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स क्या है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बनती थी फिगर में। तो इस बार कहा गया है कि जिन जिन क्वेश्चंस में 2 राइट एंगल्स बन रही हैं वो सिलेबस में नहीं होंगे और सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस सिलेबस में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मैंने देखा कि वो सिंगल ट्रायंगल्स वाले थे, उसके आगे सारे डबल ट्रायंगल्स बन रही थी फिगर में। और एग्जाम्पल में भी आपने ऐसे ही करना है, जिन जिन एग्जाम्पल्स में 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स फिगर में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आई होप अंडरस्टूड। सो सर्कल्स की अगर हम बात करें तो सर्कल में आपको कुछ भी कट नहीं है, एवरीथिंग इज देयर इन द सर्कल, ठीक है। सो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन में आपको 11.2 तो पूरी सिलेबस में है। 11.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन नंबर है सिलेबस में, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में है, पर क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कट कर दिए गए हैं सिलेबस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हैं 11.1 में वो कट हैं और 11.2 आपकी स्टिल सिलेबस में है। राइट, सो अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या है, 13.4 एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फ्रस्टम, वो बिल्कुल कट कर दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 करने की ज़रूरत नहीं है और इसके जो पीछे एग्जाम्पल्स हैं वो भी नहीं करने हैं क्योंकि वो भी फ्रस्टम से रिलेटेड है। तो फ्रस्टम का टॉपिक सारा डिलीट कर दिया गया है। और अगर हम स्टैट की बात करें तो स्टैट में हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड्स थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, देन अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, एंड लास्ट था स्टेप डेविएशन मेथड, और उसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं। तो वो कट कर दिए गए सिलेबस से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं स्टेप डेविएशन मेथड ये किसके लिए था, मीन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड आपका कट है। और एक्सरसाइज 14.4 विच इज ओजाइव, ठीक है, इसके रिलेटेड थी, ये भी कट है, ठीक है। आपने 14.3 तक ही करना है स्टेट को, और उसमें से भी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो स्टेप डेविएशन वाले मेथड से क्वेश्चन करने होंगे वो नहीं करने हैं। हमारे सिलेबस में ओनली 2 मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। आई होप यू गेट इट क्लियर। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली हेल्पिंग यू। एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।